एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके धन घर में कमी नहीं थी किसी प्रकार की। परंतु उसको एक दुख था कि उसके पास कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात परेशान रहता था और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवलिंग का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर जाकर शिव जी के श्री विग्रह में सामने दीपक जलाया करता था। उसके दिन भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संस्कार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और आपको अगर किसी प्रकार का दुख है तो इसको अवश्य दूर करना चाहिए आपको, क्योंकि सदैव आपके भक्तों आप दयालु होते हैं और उनके दुख को दूर करते हैं आप। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत नहीं करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसके अधिक मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। पर जैसे ही महाराज का व्रत और पूजन करता रहा, कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष आयु के जीवन में कोई अधिक प्रशंसा प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक के उस विवाह आदि के लिए कहा। वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा, इसके पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर धन देकर कहा, तुम बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर ही जाओ यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा जहाँ शहर के राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। इस कारण जब उसके अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के समय इस लड़के को वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजा राजी हो गए। फिर उसे लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रशंसा से पूर्ण हो गया। फिर वर के माता पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरे का और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गए। परंतु जिस समय लड़का जानने लगा उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर रख लिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ।
लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदड़ी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जहाँ लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के के अपने मामा से कहा, मामा जी अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसने मामा से आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था, तो उसने बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य संपन्न कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती के पास जाकर देखा तो वह लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश पर्वत चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते उसी घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर जाकर उसने यज्ञ प्रारंभ किया तो उसके ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर जाकर खबर कर लेता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो हम छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो इसके विश्वास नहीं हुआ तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर आ रहा है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी सोमवार व्रत कथा? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। जय शिव, जय भोलेनाथ।